तारीख के झरोकों से तुर्की तहजीब, फितरतन बहादुर जंगजू कौम तुर्क कबाइल बहरा कैस्पियन से सहराए गोबी और बहरा अराल से ईरान की मशरकी सरहद तक फैले हुए वसी व अरीज खत्ते में आबाद हैं। ये तुर्की खत्ता दरअसल उस अजीम सहराई इलाके का एक जुज़्व है जो रबात और लागूस से लेकर सिंध, काशगर, बुखारा और बहरा मामूरा तक फैला हुआ है। यहाँ की आबो हवा गर्म तरीन खुश्क है जिसे बहरा रूम, बहरा अरब, खलीज अरबी, बहरा अहमर, बहरा कैस्पियन और बहरा उकियानूस की मरबूत बहरी हवाएं मोतदिल बनाती हैं। इस सारे इलाके में बारिश 10 से 20 इंच तक सालाना होती है। इस आबो हवा की वजह से इस तमाम खत्ते में कुदरती नबातात, हैवानात एक ही किस्म के हैं जिनमें सबसे नुमाया ऊंट है जो इन तमाम खत्ते में मुश्तरका तौर पर मिलता है और इस वजह से इस खत्ते को बलादुल जमल कहा जाता है। तुर्क फितरतन बहादुर जंगजू कौम रही है। जजीरतुल अरब के कबाइल या सहराए आजम, अफ्रीका के बर्बर की तरह तुर्क कबाइल भी नकल मकानी करते रहते थे। उनके आदात व अतवार खसाइल अरबों और बर्बरों से मिलते जुलते हैं। बाज़ मौरखीन ने तुर्कों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लड़के याफस की औलाद बताया है और उनका वतन मंगोलिया करार दिया है कि मंगोलिया में दरिया और खून के अनवाह अतराफ में तुर्की तहजीब व तमद्दुन और सियासी तहरीकों की असास रखी गई। यह दौर और खून दौर के नाम से मौसूम हुआ। मंगोलिया में तुर्की तहजीब के जवाल के बाद तुर्कों ने वस्त एशिया को अपना मरकज बनाया। इसके बाद ये इलाका तुर्किस्तान या तौरान कहलाया। ईरान की हमसायगी की बदौलत तुर्क आए दिन ईरान से मार का आ रहे, जिसका तस्करा फिरदौसी के शाहनामा में मिलता है। मशहूर ईरानी फरमारवा साइरस आजम तुर्कों से लड़ता हुआ मारा गया था। तुर्क कई नामों से मौसूम किए जाते हैं। इन्हें हून के शान भी कहा जाता है। हिंदू इन्हें तुर्किशा और चीनी हियांगनू और तोक्यो कहते हैं। 6ठी सदी ईस्वी में तुर्कों ने वस्त एशिया में 2 अजीम शान सल्तनतें कायम की जो बाद में चीन की बाजगुजार बन गईं। ये सल्तनतें शुमाली तुर्कों की सल्तनत और मगरबी तुर्कों की सल्तनत कहलाती थी। यजीद अव्वल के दौर में शुमाली तुर्कों ने चीन की बर्तरी से निजात हासिल की। मगरबी तुर्क सल्तनत के मुमताज कबीला तुर्गेश के फरमारवाओं ने खाकान का लक़ब इख्तियार किया। उमवी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में अमीर नसर बिन सियार ने तुर्गेश तुर्कों की रियासत को फतह करके इस्लामी अलमदारी में शामिल किया। तुर्कों का मुसलमानों से साबका दौर सहाबा में हुआ। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में खरासान की फतह के बाद इस्लामी खिलाफत की सरहद तुर्की इलाके से मिल गई। इमाम जुन्नुरैन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब तुर्कियों ने ईरानियों की शह पर इस्लामी इलाकों पर हमले शुरू किए तो उन्होंने तुर्क इलाकों पर फौज कशी की, लेकिन सही मायनों में हजरत माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में 673 ईस्वी में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त पर फौज कशी की और बुखारा के कोहिस्तानी इलाके को अबूर करके रामनी, निस्फ और बैकन फतह किए। 674 ईस्वी में सईद बिन उस्मान ने तुर्किस्तान के कई इलाके मस्खर किए और समरकंद और तिरमिज फतह किए। उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद में सिस्तान के तुर्क हाकिम रदबील ने बगावत की और मुसलमान बागी अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बिन अशस को पनाह दी, मगर उसका किला कमा कर दिया गया। 683 से 691 तक का दौर अब्दुल मलिक बिन मरवान और अब्दुल्ला बिन जुबैर के माबैन कशमकश का दौर था। मुसलमानों की इस खाना जंगी के दौरान तुर्कों ने इस्लामी सरहद पर हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिस पर अब्दुल मलिक बिन मरवान और उनके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक ने तवज्जो दी और मशहूर मुसलमान जनरल कुतैबा बिन मुस्लिम ने तुर्किस्तान पर हमला किया और बागी तुर्क सरदारों की गोशमाली की। समरकंद, बल्ख, बुखारा फतह करके चीनी तुर्किस्तान पर हमला किया और काशगर फतह किया। अब तकरीबन तमाम तुर्किस्तान उमवी खिलाफत का एक जुज़्व बन गया। कुतैबा बिन मुस्लिम और उनके बाद आने वाले मुसलमान गवर्नरों की तबलीगी मसाई से तुर्कों में कसरत से इस्लाम फैला। अब्बासी दौर में जब ईरानी उनसर गालिब आने लगा तो तुर्क गुलाम खरीद कर फौज में भर्ती किए गए। फिर आगे चलकर तुर्क इतने खुदसर हो गए थे कि 8वें अब्बासी खलीफा अल-मुअतसिम के बाद तुर्कों को जबरदस्त उरूज हासिल हुआ। सारे मुल्की उमूर की अनान उनके हाथ में आ गई। इन तुर्क सरदारों में बगा, वसीफ, इताख, अशनास और बागर वगैरह थे जिन्होंने काफी शोहरत हासिल की और 9 साल के अरसे में 5 अब्बासी खुलफा अल-मुतवक्किल, अल-मुंतसिर, अल-मुस्तईन, अल-मुतवक्किल, अल-मुंतसर, अल-मुस्तईन, अल-मुताज और अल-मुहतदी को तहकीक किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।